बीच बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से। आयुक्त राजस्व परिषद ने पहल की है। प्रदेश सरकार अब तहसीलों को सुधारेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है लखनऊ से। तहसीलों पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है लखनऊ से। जनता की सुविधाओं पर पूरी तरह से अब ध्यान दिया जाएगा। बेहतर तहसीलों को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। जो तहसीलों के जरिए बेहतर काम हो उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। आयुक्त राजस्व परिषद ने शासन को यह प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है। तहसीलों को अब प्रदेश सरकार सुधारेगी, क्योंकि लगातार शिकायतें भी आ रही थी कि तहसीलों का जो कार्य है, जो काम है, वो सही से नहीं हो रहा है और जो हालत है तहसीलों की वो काफी खस्ता हाल होती जा रही है। और इसी के चलते प्रदेश सरकार ने अब पहल की है। प्रदेश सरकार अब तहसीलों को सुधारेगी। 1 करोड़ रुपए तहसीलों पर खर्च किया जाएगा। आयुक्त राजस्व परिषद की यह पहल है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है। जनता की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा, तो बेहतर तहसीलों को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। हमारे साथ इस खबर पे संवाददाता मनीष पांडे जुड़े हुए हैं। मनीष, प्रदेश सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल होती नजर आ रही है। हर एक योजना को देखते हुए अब जो तहसील है, जो जनता को क्या कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस पर प्रदेश सरकार का ध्यान जाता नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार काफी गंभीर होती नजर आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि पूरे प्रदेश में करीब 328 तहसीलें हैं और तहसीलें एक ऐसी इकाई हैं, ऐसा माध्यम है, ऐसा स्थान है जिससे जनता सीधे तौर पर जुड़ती है। चाहे वो आम नागरिक हो, किसान हो, व्यवसायी हो, हर किसी का तहसील मुख्यालय से कोई कभी ना कभी रूबरू होना, सामना होना लाजमी है। काफी समय से बता दें आपको कि पिछले कई वर्षों से तहसीलों की जो दशा थी वो बिगड़ती जा रही थी। जो बिल्डिंगें बना दी गई थी उनको रेनोवेट नहीं किया जा रहा था। बिल्डिंगों की हालत खराब थी। वहां पे आम लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी। जो वहां के टॉयलेट्स और बाथरूम्स बनाए गए थे वो बिल्कुल खराब हो गए थे। तो इस तरह की तमाम समस्याएं आ रही थी और जो तहसीलों की व्यवस्था थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। राजस्व परिषद ने इसके लिए पहल की है। चूंकि राजस्व विभाग से के अंतर्गत तहसीलें आती हैं, इसके लिए एक पूरा बृहद प्रस्ताव बना के शासन को भेजा है। शासन की तरफ से लगभग ग्रीन सिग्नल मिल भी गया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरे प्रदेश में जो तहसीलें हैं, 328 तहसीलें जो जर्जर हो चुकी हैं, जिनके भवन जर्जर हो चुके हैं, जहां पे अन्य तरह की समस्याएं हैं, अब उन पे ध्यान दिया जाएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। जी सोनी। जी बिल्कुल मनीष, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से काफी लंबे अरसे से देखा भी जा रहा था कि तहसील की जो हालत है वो काफी खस्ता हाल नजर आ रही थी और इसी के चलते ये पहल होती नजर आ रही है। 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे तहसीलों पर। कब से इस पर काम शुरू हो जाएगा मनीष? जी देखिए, जैसा कि आयुक्त राजस्व परिषद ने पहल की थी, उन्होंने प्रस्ताव भेजा है और उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंत तक इस पर शासन की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी। इस महीने की जो अंत तक जैसे ही झंडी मिलती है उसके बाद तुरंत जो एक विधिवत प्रक्रिया है, नोडल एजेंसी अलॉट की जाएगी। नोडल एजेंसियों को तहसीलों की जिलेवार सूची बना के दी जाएगी। नोडल एजेंसियां, कार्यदायी संस्थाएं अलॉट की जाएंगी। उसके बाद फिर उसके उपरांत काम शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर इन तहसीलों को सुधारने की कवायद शुरू हो जाएगी, इन पे काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उम्मीद की जा रही है इस महीने के अंत तक इस पर फैसला भी लिया जा सकता है। जी जाहिर सी बात है, इस महीने के अंत तक फैसला भी लिया जा सकता है। इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करने की कवायद भी होती नजर आ रही है। साथ ही मनीष, जो तहसील हैं उनकी हालत, उनकी कंडीशन अगर काफी बेहतर होती है तो उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा।
जी बिल्कुल, ये एक नई योजना, एक नई तरह की शुरुआत की है राजस्व परिषद ने। आयुक्त को इसका श्रेय जाता है। जिस तरीके से उन्होंने एक मापदंड निर्धारित किया है, जैसे किस जिले में कौन सी तहसील बेहतर प्रदर्शन कर रही है या किस मंडल में कौन सा जिला बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, इस तरीके की एक प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है इन्होंने तहसीलों के बीच में। आमतौर पर तहसीलों को देखने वाला, उन्हें सुधारने वाला, उन्हें संवारने वाला कहीं नजर नहीं आता था, शासन भी उदासीन रहता था के प्रति। तो एक प्रतिस्पर्धा शुरू की गई है आयुक्त राजस्व परिषद के द्वारा, जिसके तहत जिस तहसील का बेहतर प्रदर्शन होगा, उस तहसील का जो मुखिया है उसे, उस तहसील के कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देके सम्मानित किया जाएगा, शासन स्तर से, स्थानीय प्रशासन स्तर से। तो ये एक नई योजना शुरू करने की तैयारी में है राजस्व परिषद, जिसका निश्चित रूप से आने वाले वक्त में अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। जी बिल्कुल। मैं प्रशस्ति पत्र देने का जो एक राजस्व परिषद का फैसला है काफी हद तक अच्छा भी होगा, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं जो तहसील में जो कामकाज है वो बेहतर नहीं हो रहा था, जो तहसीलों की कंडीशन है वो खराब हो रही थी, जो आम जनता है उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो इसके जरिए कहीं ना कहीं एक काम में सुधार जरूर आता नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अभी तक आमतौर पर जो स्थिति बनी हुई है तहसीलों की, चाहे वो तमाम मुकदमे होते हैं। अभी हाल ही में राजस्व परिषद की बैठक में मुद्दा छाया हुआ था कि तहसीलों में जिलाधिकारी कार्यालयों में हजारों लाखों की संख्या में निर्धारण समय से नहीं किया जा रहा है, सुनवाई समय से नहीं रही है। जो मुकदमे 1 या 2 महीने में खत्म किए जा सकते हैं, उन्हें सालों से खींचा जा रहा है। तो तमाम तरह की समस्याएं तहसीलों में हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, तहसील एक ऐसी इकाई है जिससे सीधा असर हर वर्ग की जनता पर पड़ता है। और अगर तहसील में किसी तरह की समस्याएं हैं तो निश्चित रूप से एक बुरा मैसेज जाता है, चाहे वो शासन के लिए हो चाहे प्रशासन के लिए हो। तो सुधार की कोशिश की जा रही है, सुधार की कवायद शुरू की गई है, और निश्चित रूप से जो मनीष, सुधार की कवायद होती नजर आ रही है। अब कितना सुधर पाएगा ये फिलहाल वक्त तय करेगा। जब इस पर काम शुरू हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे तहसीलों पर, फिर क्या कुछ स्थिति होगी तहसीलों की, वो देखने वाली बात होगी। जिस तरह से आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने मुआयना किया होगा, जो तहसीलें हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है अभी मौजूदा हालात की अगर बात करें। देखिए, मौजूदा हालात अगर देखा जाए कि पूरे प्रदेश में जो करीब 328 तहसीलें हैं, 328 तहसीलों में जो पिछले 5 या 10 सालों में अभी बनाई गई हैं, जो नई तहसीलें पालित की हैं, शासन ने बनाई हैं, या जो नई बिल्डिंगें बनाई हैं, वहां की स्थिति कुछ हद तक ठीक कही जा सकती है। लेकिन पुरानी जो तहसीलें हैं, पुरानी बिल्डिंगें हैं, वहां स्थिति बहुत ही खराब है। वहां पे चूंकि लोगों के जो स्थानीय मुकदमे होते हैं, राजस्व परिषद के जो मुकदमे होते हैं, वो वहां सुने जाते हैं, वहां एसडीएम मुकदमे सुनते हैं। उनके फाइलों की रखरखाव की जो व्यवस्था होती है वो बहुत खराब होती है। जहां भी फाइल रखी जाती है, उस कमरे को अगर देख लिया जाए, जैसा कि होना चाहिए, एक शेल्टर होने चाहिए, एक बोर्ड होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आमतौर पर फाइलें इधर उधर पड़ी रहती हैं। इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाए। जो लोग वहां तहसीलों में पहुंचते हैं, ना तो उनके समुचित वजह से अगर होती है तो निश्चित रूप से सरकार का एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक अच्छा संदेश जाएगा आम जनता के बीच, जिसका आने वाले वक्त में सरकार को परिणाम मिल सकता है। बिल्कुल, आने वाले वक्त में इसका परिणाम जरूर सरकार को मिलेगा। जाहिर सी बात है, जनता सुविधाएं चाहती है, और अगर प्रॉपर सुविधाएं जनता को मिलती हैं तो उसका लाभ सरकार को जरूर मिलेगा। मनीष, पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि प्रदेश सरकार बहुत ही गंभीर नजर आ रही है जनता की सुविधाओं को लेकर। जनता को किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो जो भी योजनाएं हैं उसको लेकर सीएम अखिलेश यादव खुद अपनी अध्यक्षता में खुद वो चीजें देख रहे हैं कि वो किस तरह से आम जनता तक
पहुंचाई जानी चाहिए। तो काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, चाहे वो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की जाए या फिर और जो योजनाएं रही उसकी बात की जाए, आवास मुहैया कराने की बात की जाए, तो काफी जनता के बीच जाकर जनता को सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर काफी सजग नजर आ रहे हैं सीएम अखिलेश यादव। जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव काफी देखा जाए पिछले 3 सालों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो इधर काफी एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि इसका आप सीधे तौर से कह सकते हैं कि 2 सालों बाद चुनाव होने हैं, तो काफी गंभीर हैं। जो जनता की जुड़ी समस्याएं हैं वो खुद जनता से रूबरू हो रहे हैं, किसानों से मन की बात कर रहे हैं, उनके दौरे शुरू हो गए हैं, तरह से वो जनता को के पास सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पार्टी की छवि के ऊपर कुछ दाग लगे थे उसे धुलने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से, सार्थक पहल की जा रही है कि एक अच्छा मैसेज लोगों के बीच में जाए, जिसका आने वाले वक्त में, आने वाले 2 साल के बाद चुनाव में उसका असर दिखे। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अच्छी कोशिश कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जिसका प्रयास भी मिल सकता, प्रयास का परिणाम भी आने वाले वक्त में दिखे। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो अब भी जो मुख्यमंत्री को तो दिखाई दे रही है कि मुख्यमंत्री कितने एक्टिव हैं, जनता को लेके कितने संजीदा हैं, कितने गंभीर हैं, लेकिन उनके आसपास चाहे वो अधिकारी कह लें या कुछ अभी भी कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनकी खबरें ऐसी समय समय पे आ रही हैं जो एक गलत मैसेज जा रहा है। तो कोशिश होनी चाहिए मुख्यमंत्री की तरफ से इन सब चीजों के साथ साथ उस तरफ भी ध्यान दें, जिससे कहीं कोई बुरा मैसेज ना जाए। समय बड़ा कम है, समय करीब है, 2017 में एक बार फिर जनता के बीच में जाना है, फिर जनप्रतिनिधि उनके बीच जाएंगे और फिर वोट की अपील करेंगे। तो निश्चित रूप से कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से अच्छा प्रयास है, कोशिश की जा रही है और आने वाले वक्त में इसका परिणाम भी जी बिल्कुल मनीष, कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार की जो छवि है वो धूमिल हुई, अब उसी को साफ सुथरा करने की कवायद नजर आ रही है और अभी भी जो आला अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त रोक अख्तियार करने की जरूरत है प्रदेश सरकार को, कहीं ना कहीं उनकी हीला हवाली के जरिए आम जनता तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, आम जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। मनीष, आप हमारे साथ बने